हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं लाइनेक्स का आपके लिए लाइनेक्स का 5th लेक्चर लेके। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइनेक्स के इंट्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइनेक्स के अंदर फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टरी कैसे बनती है लाइनेक्स के अंदर और डायरेक्टरी के ऊपर काम कैसे होता है। ठीक है, और फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपके पास मैंने ये बताया था कि हम लेस कमांड कैसे यूज़ करते हैं, मोर कमांड कैसे यूज़ करते हैं, वो कमांड्स कैसे यूज़ करते हैं, ये हम ने सारा पढ़ा था फोर्थ कमांड में। और साथ में उस पर पढ़ा था नेटवर्किंग का थोड़ा सा बेसिक कमांड। आज फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपका इंस्टांस टॉप स्टेट में पड़ा है तो आपको उसको चलाना कैसे है। ठीक है, चलाने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ से जाना है। ठीक है, और यहाँ से इंस्टांस स्टेट के अंदर यहाँ से क्या कर देना, स्टार्ट पे टिक कर देना और यहाँ से क्या कर देना, यस कर देना। जैसे ही आप यस कर दोगे ये 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ जो इनिशियलाइज हो रहा है ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। चेक स्टेटस क्या हो जाएगा आपके सामने, 2/2। ये आपको स्टार्ट होने में 2 से 3 मिनट ले। अब जैसे ये इंस्टांस स्टार्ट हो जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/2 हो जाएगा। ठीक है, और स्टेट पहले क्या था, स्टॉप था, अब क्या हो गया, रनिंग स्टेट हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करने से फर्स्ट हमारी कमांड जो होगी लाइनेक्स के अंदर, आज हम पढ़ेंगे प्रॉप मैम इन्फो कमांड। ठीक है, ये कमांड किसके लिए यूज़ की जाती है, ये क्या बताती है, आपको मेमोरी की इन्फॉर्मेशन देती है कि कितनी मेमोरी यूज़ हुई है। ठीक है, कितनी मेमोरी आपकी फ्री बची हुई है। ठीक है, कितनी आपके पास बफर में मेमोरी है। तो ये कमांड हम इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। ठीक है, अब इस कमांड को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, तो हमें जाना पड़ेगा इस पर। ठीक है, हम यहाँ से अपना क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल ओपन करने के लिए मैं यहाँ से जाऊँगा। ठीक है, और देन यहाँ से क्या करूँगा, कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद आपका ये टर्मिनल क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये कनेक्ट होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। तो ये जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो ये पहले तो ये आपसे क्या मांगेगा, यूज़र इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है, कि क्या क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, सूडो। ठीक है, लॉगिन करने के लिए सूडो su। तो सूडो su जैसे ही आपने एंटर किया, ठीक है, तो ये आपको ले गया। अब आपको मेमोरी की इंफॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ से क्या करना है, कैट, आगे कमांड का नाम, ठीक है, आगे स्लैश मेमोरी इन्फो। ठीक है, क्योंकि आपको मेमोरी की इंफॉर्मेशन देखनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारा क्या दिखा दिया इसने, आपके सामने क्या दिखा दिया, आपकी मेमोरी की इंफॉर्मेशन दिखा दी। जैसे कि आपको देखना चाहते हो तो ये देखो, यहाँ से आपको पूरी मेमोरी बता देगा कि कैशे मेमोरी कितनी है। ठीक है, बफर में कितनी है, एक्टिव कितनी है, वो सारा आपको यहाँ पे दिख गया। ठीक है, इसी तरीके ये था हमारा ओनली फॉर किसके लिए, ये बस क्या दिखाएगा, मेमोरी की इंफॉर्मेशन दिखाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर सीपीयू की इंफॉर्मेशन देखने की, सीपीयू का वेंडर कौन सा है, ठीक है, सीपीयू का मॉडल कौन सा है, ठीक है, सीपीयू कौन सा है, कितनी कोर का सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है, तो सीपीयू की डिटेल इंफॉर्मेशन जानने के लिए सेम कमांड है, जहाँ पे हमने मेमोरी लिखा था अब वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सीपीयू लिख देंगे। बस सेम कमांड है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, सीपीयू बस। तो देन मैंने यहाँ से क्या लिख दिया, सीपीयू। ठीक है, जैसे हमने सीपीयू लिखा और उसके बाद एंटर मार दिया तो ये सीपीयू की सारी इंफॉर्मेशन दे गया कि सीपीयू कौन सा सीपीयू लगाया है। ठीक है, कितने 64 बिट का सीपीयू है कि 34 बिट का सीपीयू है। तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ दिखा रहा है, आपके यहाँ पे दिखा रहा है, आपको सामने दिखाएगा। ठीक है, ये क्या था, हमारी सीपीयू और मेमोरी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में चेक करनी है तो आप ये दोनों कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा आता है फाइंड कमांड। फाइंड कमांड क्या होती है, फाइंड का काम तो नाम से ही क्लियर होगा कि फाइंड कमांड हमारी यूज की जाती है, कुछ भी चीज आपको सर्च करनी है लाइनेक्स के अंदर। जैसे कि मान लो फाइल सर्च करनी है या डायरेक्टरी सर्च करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइंड कमांड लिखते हैं। तो फाइंड कमांड यूज कैसे होगी, तो फाइंड कमांड के लिए आपको जाना है टर्मिनल, लाइनेक्स के टर्मिनल पे। उसके बाद फिर हम यहाँ से एंटर मार के यहाँ पे लिखेंगे फाइंड। ठीक है, जैसे मान लो फाइंड करने के बाद मुझे क्या चाहिए कि फाइल का नाम, जो फाइल इसके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला ये फाइल का नाम। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ls कर लो, फाइल का नाम सर्च कर लो। ठीक है, तो अब उसके बाद लिखो फाइंड राजेश 23, एंटर मार दो। तो उसने बता दिया कि राजेश 223 के अंदर ये फाइल्स है। तो पूरा उसने डिटेल फाइंड करके आपके सामने दे दी कि राजेश 233 में कितनी फाइलें
डायरेक्टरी बनी 1 2 3 4, इसके अंदर ये फाइल है, इसके अंदर ये फाइल है, इसके अंदर ये फाइल है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाके फाइंड कमांड में आपके सामने दे दी। ठीक है, फिर आता है हमारा डब्ल्यू कमांड। डब्ल्यू कमांड इसलिए यूज किया जाता है कि आप चेक कर सकते हो कि करंट कौन कौन सा यूजर लॉगिन हुआ है और कितने टाइम से वो उसने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, और कब से वो सिस्टम स्टार्ट चल रहा है, तो वह सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा डब्ल्यू कमांड। तो डब्ल्यू कमांड आपको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है डब्ल्यू और एंटर मार देना है। ठीक है, तो डब्ल्यू बना दे, क्योंकि इसने एक ही बताया, क्योंकि मेरा तो अभी एक ही यूजर चल रहा है, तो किसने बताया EC2 यूजर ही चल रहा है। ठीक है, जिसने लॉगिन किया था। ठीक है, ठीक है, उसने सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे दे दी। ठीक है, ये था मेरी डब्ल्यू कमांड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कमांड आती है लास्ट कमांड। लास्ट कमांड ये बताती है कि डिस्प्ले करवा देता है कि मेरे लॉगिन कितने यूजर ने लॉगिन किया था इस सर्वर के अंदर, आज से पीछे कभी भी लॉगिन किया होगा तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस लाइनक्स पे टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है लास्ट। जैसे ही आप लास्ट लिखते हो तो एंटर मारना है, तो आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि कब कब लॉगिन किया था डेट वाइज। जैसे देखो 21 को मैंने किया था इतने टाइम को, 23 को लॉगिन किया, 27 को लॉगिन किया, 28 को लॉगिन किया। ठीक है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। और जब जब मैंने रिबूट किया होगा सिस्टम, वो भी डेट एंड टाइम बता देगा कि कब कब, तो उसके आगे आएगा रिबूट रिबूट रिबूट। ठीक है, ये सारी आपके सामने इंफॉर्मेशन आपके सामने दिखा रहा है कि कब रिबूट किया, कब क्या किया हमने, पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारा आता है कि मैन कमांड। ठीक है, मैन कमांड का काम क्या होता है। देखो, मैन कमांड का काम इसलिए यूज करते हैं, देखो मैन कमांड का काम होता है कि जैसे कि मुझे कोई कमांड चलानी है। ठीक है, अब मुझे वो कमांड भूल गई। ठीक है, तो मुझे कौन हेल्प करेगा, मैन कमांड। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं टर्मिनल पे जाता हूँ। ठीक है, टर्मिनल पे जाके मैंने किया MK, ठीक है, MKDIR, मैं भूल गया। तो ठीक है, अब मैं भूल गया कैसे मैं मेक डायरेक्टरी गेट करते, तो मैं क्या करूँगा, मैन MKDIR। ठीक है, तो एंटर मारूंगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन बता देगी कैसे। ये देखो आपके सामने बता दिया कि कैसे यूजर MKR डायरेक्टरी क्रिएट होगी, M फॉर मोड होगा, P फॉर पेरेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको सारा बता देगा कि कैसे कैसे यूज होगा। ठीक है, इस कमांड का यूज किस तरीके से कर सकते हो और कितने मल्टीपल तरीके से काम कर सकते हो आप। ठीक है, ये हमारा डिसाइड करेगा कौन, मैन कमांड। ठीक है, इससे बाहर आने के लिए Ctrl+Z कर देना। ठीक है, हम इससे बाहर आ गए। ठीक है, ये थी मेरी मैन कमांड। जैसे ही हमने मैन कमांड पे काम किया तो ये मैन कमांड हमें ये चीज हमें बताएगी। ठीक है, अब आगे आता है लाइनक्स के अंदर दो पाथ होते हैं। ठीक है, एक होता है रिलेटिव पाथ, सेकंड होता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ कौन सा पाथ होता है, एब्सोल्यूट पाथ वो पाथ होता है जो आपका /root डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब भी आपका कोई पाथ /root डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। जैसे कि हमने मेमोरी की इंफॉर्मेशन देखी थी, तो हमने क्या लिखा, cat ये तो उसने पूरा फाइल बना के दी थी, तो वो क्या कौन सा था पाथ हमारा, एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, रिलेटिव पार्ट क्या होता है, रिलेटिव पार्ट जैसे कि आप डायरेक्ट काम कर लेते हो, जैसे कि आपने अभी लिखा है PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये कौन सा होता है, रिलेटिव पार्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रिलेटिव पाथ के बाद हम चलते हैं, हमारा हो गया रिलेटिव पाथ का भी काम हो गया। अब हम सीखेंगे ग्रैब कमांड। देखो ग्रैब कमांड का काम क्या होता है, ग्रैब कमांड इसलिए यूज की जाती है कि आपने एक फाइल में बहुत सारा डाटा है। ठीक है, उसमें कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, ठीक है, या सर्च करनी है तो उसके लिए आपको क्या करते हो, ग्रैब कमांड यूज करते हो। ठीक है, ग्रैब कमांड यूज करने के मल्टीपल ऑप्शन है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। C यूज करोगे तो वो क्या काउंट प्रिंट करेगा, H यूज करोगे तो वो क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, L यूज करेगा तो डिस्प्ले करेगा लिस्ट ऑफ फाइल नेम कितने होंगे उसके। ठीक है, तो ये सारे ही मेरे क्या है, ये क्या है, तरीके हैं जिन तरीकों से मैं ग्रैब कमांड को क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका एक एक तरीका मैं आपको आगे चल के डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, फर्स्टली सिंपल आप मान लो कि कैट और abc.txt मैंने कोई फाइल बनी, चाहे इस फाइल का या कोई भी फाइल का नाम आपने लिख देना है। ठीक है, उस फाइल के अंदर अगर मैंने डाटा लिख दिया, ठीक है, ये मान लो ये मेरा डाटा हो गया। ठीक है, उस फाइल के अंदर ये मेरा सारा डाटा हो गया। ठीक है,
ये डाटा आपने लिखने के बाद आपने क्या किया, उससे पहले तो हम क्या करते हैं, चलो एक पहले फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फाइल क्रिएट करने के लिए तो आपको कमांड पता ही है। ठीक है, क्या करना है, कैट। ठीक है, कैट के बाद अगर किस नाम की फाइल क्रिएट करनी है, तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सी फाइलें हैं। जिस नाम की नहीं होगी उस नाम की क्रिएट कर देंगे। तो मैंने बोला कि रोहित नाम की फाइल नहीं है, तो मैंने क्या बोला, रोहित। ठीक है, और रोहित के बाद मैंने रोहित नाम की एक फाइल बन जाए। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, आपको करना था कैट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से क्या करना, रोहित। ठीक है, डॉट txt, एक टेक्स्ट फाइल बन जाए। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के अंदर मैंने लिख दिया लिनक्स इज कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैंने इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आगे हमने लिख दिया कि लिनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ऊपर जो है एक हमारी मिस्टेक हो गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने लिख दिया ऑपरेशन। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि ये कैट है, ये एडिट तक नहीं करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स इज बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कुछ भी टाइप कर मान लेना, अपने अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे। ठीक है, बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कैट है, कैट में क्या होता है, एडिट नहीं होता है। ठीक है, एडिट नहीं होता है इसमें, बस एक्सटेंड होता है। तो लिनक्स इज यूज्ड इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपने कर दिया ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, कंट्रोल डी करने से क्या होता है, आप यहाँ इस फाइल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एंटर मार दिया। अब यहाँ इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसकी तरह एक फाइल मैंने आपको बना के रख दी। ठीक है, जैसे कि उसने बताया था वैसे ही हमने एक फाइल बना के अब मैंने आपके सामने रख दी। ठीक है, अब इस फाइल में आपको लिनक्स नाम सर्च करना है, तो आपको क्या करना है, ग्रैब। ठीक है, -i। ठीक है, क्या सर्च करना है आपको, लिनक्स। ठीक है, तो लिनक्स की स्पेलिंग टेक कर लेते हैं। किसके अंदर कौन सी फाइल है हमारी, रोहित .txt। ठीक है, तो उसने बता दिया कहाँ कहाँ लिनक्स लिखा है, ये आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये था हमारा कि हमें कोई वर्ड चेक करना है। ठीक है, अब आपको इसी तरह से क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है कोई नंबर। ठीक है, नंबर लाइन, तो ये भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कमांड ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये कमांड भी हम यूज़ करके, तो सेम कमांड है, तो सेम कमांड्स हमारी बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से जाएंगे एक बार। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद फिर वही कमांड को यहाँ से हम क्या कर देंगे, सी कर देंगे। ठीक है, सी मीन काउंट। ठीक, उसने काउंट करके दे दिया कि मैंने लिनक्स इस फाइल के अंदर कितनी बार रख के करके दिया हुआ है। तो ग्रैब सी मीन काउंट करना, कितने वर्ड लिखे हुए हैं वो, लिनक्स कितनी बार मैंने एक फाइल के अंदर लिखा हुआ वो उसने आपके सामने प्रिंट करवा दिया। सी का मतलब ये होता है। ठीक है, उसी तरह से आपके सामने होता है एल में ये होता है कि कितनी लाइन में आपने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, या फिर कितनी फाइल में आपने ये वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आपको नहीं पता होगा, जैसे कि मैं मान लो कि मुझे नहीं पता मैंने लिनक्स कितनी फाइलों के अंदर यूज किया, तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रैब। ठीक है, ग्रैब करने के बाद ये हटा दूंगा मैं। ठीक है, और इसके आगे क्या लिख दूंगा, स्टार। इसके आगे लगा दूंगा स्टार। ठीक है, स्टार लगाने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, एल लिख देना है। ठीक है,
अब मुझे नहीं पता मैंने कितनी फाइलों में ये यूज़ किया, तो एंटर मार दिया कि उसने ये मेरी फाइल्स बता दी। ठीक है, कौन कौन किस किस में यूज़ किया। रोहित के अंदर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्टरी के अंदर भी यूज़ हुआ, तो उसने सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखी कि किस डायरेक्टरी के अंदर और किस फाइल के अंदर आपने क्या है लाइनेक्स वर्ड लिखा हुआ है, तो उसने वो हमें सारा ही पैटर्न आपको आपके सामने सर्च करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसी तरह से और भी ऑप्शन है। डब्ल्यू मीन क्या होता है, वो वर्ड बताता है। ठीक है, कितने वर्ड हैं। ठीक है, ओ मीन क्या करता है, ओ यूज किया जाता है आपका ऑप्शन के लिए। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से मल्टीपल ये है, जैसे एन की कितने नंबर ऑफ टाइम यूज करना है। ठीक है, तो आप यहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैब कमांड का मीन क्या होता है, किसी फाइल के अंदर आपको मोस्टली यूज करना होता है। ग्रैब फाइल का काम क्या होता है, किसी फाइल के अंदर कितनी पड़ी हुई है, जैसे कि कोई वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको सारी डिटेल कौन देगा, ग्रैब कमांड देगा। ठीक है, तो ग्रैब कमांड का यही काम होता है। ग्रैब कमांड के बाद हमारी आती है पाइप कमांड। ठीक है, अब पाइप कमांड का काम क्या होता है, देखो पाइप कमांड का काम होता है जैसे कि मान लो एक फाइल की इनपुट दूसरे फाइल की क्या बन जाती है, आउटपुट बन जाती है, उसको मैं क्या कहता हूं, ग्रैब कमांड, पाइप कमांड। ठीक है, पाइप कमांड कैसे यूज करते हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, तो इसके यूज करने के लिए हमें क्या होगा, पाइप कमांड यूज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, एक बार यहां से चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पाइप कमांड की यूज कैसे होगी, तो आपको लिखना है पाइप। ठीक है, पाइप कमांड लगेगी नहीं ऐसे। ठीक है, देखो ग्रैब। ठीक है, आगे मैंने क्या लगा दिया, ये पाइप का सिंबल लगा दिया। ठीक है, पाइप इस सिंबल से डिफाइन होता है आपका। ठीक है, आगे मैंने लिख दिया txt, टी आगे स्टार। txt का जो भी पैटर्न है, पैटर्न हमारा गलत है, तो एक बार हम दोबारा से करेंगे ग्रैब, ये रहा। ठीक है, पाइप का साइन txt, एंटर मार दिया। ठीक है, नहीं दिखा है तो रुको, आपको लिखना है ग्रैब। ठीक है, और फाइंड। ठीक है, .txt। ठीक है, तो .txt आपके सामने दिखा देगा। .txt आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। उसने हमें बता दिया कि हमारी कमांड में क्या है गलती है, तो हमने क्या किया है, दोबारा से पाइप कमांड लगाते हैं। तो पाइप कमांड हम लिखेंगे ls-l ओनली क्या करता है, सर्च करता है आपकी फाइल को। यहाँ से पाइप कमांड लगा दी। ठीक है, ग्रैब करे। ठीक है, किसे, txt। ठीक है, तो उसने क्या किया, ग्रैब करके आपको दिखा दिया। ओनली क्या किया था, फाइल क्यों दिखाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ls-l। जो ये l लिखता है ये ओनली क्या करता है, l का ऑप्शन ये प्रिंट करेगा कि फाइल कितनी है, बस ओनली फाइल को ही प्रिंट करेगा। ठीक है, और किसी को प्रिंट नहीं करेगा। तो ऐसे ही आप ls करके देख लो। ठीक है, उसके बाद ग्रैब। ठीक है, आगे ग्रैब करके देखो .txt। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ओनली ये भी क्या कर रहा है, txt फाइल को दिखा रहा है। ठीक है, आगे इसी तरह डायरेक्टरी को कॉल करना, तो मैं डायरेक्टरी को भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, पाइप कमांड का काम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि पाइप कमांड यही काम करती है कि एक फाइल की आउटपुट जो होती है दूसरे फाइल की इनपुट बन जाती है। ठीक है, और पाइप का सिंबल हमेशा इसी साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हमारा आता है यम। क्या होता है लाइनेक्स के अंदर, ठीक है, यम क्या है, लाइनेक्स का एक पैकेज मैनेजर है। ठीक है, जो लाइनेक्स के अंदर जो भी पैकेज मैनेज किए जाते हैं वो कौन करता है, आपका यम करता है। ठीक है, यम की फुल फॉर्म होती है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफायर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और देखो यम क्या है, यम एक ओपन सोर्स है। ठीक है, पैकेज मैनेजमेंट, ओपन सोर्स पैकेज मैनेजमेंट भी उसे हर कोई फ्रीली डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, अब देखो यम तो हमारी लाइनेक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट है। अब मुझे यम के अंदर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है, जैसे मान लो मुझे ट्री कमांड चलानी है। ठीक है, ट्री कमांड क्या करती है, अभी तक मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि ये फाइल किसके अंदर है। ठीक है, ये मुझे इसकी लोकेशन नहीं, तो ये सारा मुझे कौन बताएगा, ट्री कमांड।
तो फर्स्टली पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यम इंस्टॉल ट्री, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा ट्री इंस्टॉल हो जाएगा लाइनक्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ से मेरे में ट्री इंस्टॉल हो गया। अब जैसे आप ट्री लिखते हो, ठीक है, तो ये आपको सारा बता देगा कि इस डायरेक्टरी के अंदर, जैसे कि देखो मैंने डायरेक्टरी बनाई होगी, जैसे देखो इसके अंदर मैंने क्या काम किया, ठीक है। गिट के अंदर मैंने क्या भारत की फाइल बनाई हुई है, ठीक है। कि देखो क्लाउड के अंदर मैंने ये दो फाइलें बनाई है, इसके अंदर मैंने एक और फाइल बनाई है, ठीक है। तो ये सारा आपको बता रहा है कि फाइल के अंदर फाइल आपने क्या काम किया, पूरी डिटेल दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है। जैसे देखो राजेश 1 के अंदर राजेश 2 है, ठीक है। राजेश 2 के अंदर क्या है, राजेश 3। राजेश 3 के अंदर क्या RAE, ठीक है। उसके अंदर a.txt फाइल है, उसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है। तो इसने आपको फुली इंफॉर्मेशन देती, ठीक है। ये हमारा काम करता है ट्री कमांड। और ट्री को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या लिखना है, यम इंस्टॉल ट्री, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको ट्री इंस्टॉल हो गया तो पहले तो मैं करवाता हूं आपको अपडेट कैसे किया जाता है ट्री, ठीक है। ट्री को अपडेट करने के लिए क्या लिखना है, यम अपडेट, जो भी आपको पैकेज इंस्टॉल अपडेट करवाना है। मैंने ट्री लिख दिया, ठीक है। ये अपडेटेड ही है, दिखा दिया उसने, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। ये हो गया मेरा अपडेट करने का काम, ठीक है। अब अपडेट करने के बाद आपको सर्च करना है कि ट्री है कहां पे, इंस्टॉल कहां पे हुआ है। तो आपको ये देखने के लिए फिर से आपको जाना है, तो आपको लिखना है यम सर्च, ठीक है, ट्री, ठीक है। आपने ट्री को सर्च कर दिया, ठीक है। वो देखो ये आपने उसको सारा आपको बता दिया है, ठीक है, कहाँ दिया हुआ ट्री, ठीक है। अब इसके बाद आपने सर्च कर लिया कि ये पैकेज यम के अंदर कहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है। अब आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो कि ट्री की पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट सर्च करते हो, ओनली वो इंस्टॉलिंग बताता है कि ये पैकेज कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। बट आप डिस्प्ले इन्फो ट्री करोगे तो ट्री की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, यम इन्फो ट्री। अब ये बता देगा कि कौन से वर्जन ऑफ द ट्री आपने यूज किया हुआ है, ठीक है, कौन सा वर्जन है, ठीक है, कब कहाँ से इंस्टॉल किया, कैसे इंस्टॉल हुआ, वो सारा आपके सामने, कौन सा लाइसेंस है वो भी आपके सामने इसने दिखा दिया, ठीक है। ट्री आपका ये भी हो गया। अब आपको, ठीक है, ये भी आपने देख लिया कि इंफॉर्मेशन कैसे दिखाता है, ठीक है। रिमूव जो है वो हम बाद में करते हैं, क्योंकि रिमूव अब आपको चेक करना है कि मेरे लाइनेक्स के अंदर कौन कौन से पैकेज यम के अवेलेबल है, ठीक है। तो उनकी लिस्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, यम लिस्ट, ये फिर ग्रैब कमांड का सिंबल, यहाँ से लेस कर दिया। अब आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक। देखो ये यम के सारे पैकेज हैं जो हमारी लाइनेक्स के अंदर इंस्टॉल है, ठीक है। ये सारे जो भी इंस्टॉल आप चेक कर सकते हो। एक मिनट नीचे आके यहाँ से आप कैसे चेक कर सकते हो कि कौन कौन से इंस्टॉल है, कौन कौन से नहीं इंस्टॉल है, ठीक है। सारा दिखा रहा है आपके सामने, ठीक है। अब चलते हैं। अब इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको क्या करता हूँ, रिमूव करने सिखाता हूँ, ठीक है। तो ट्री को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये अभी और भी पैकेजेस, जितने सारे पैकेज जो भी इंस्टॉल हो गए सारे यहाँ से बताता रहेगा। तो मैंने क्या किया, Ctrl+Z से क्या करना है, इससे बाहर आ। अब आपको टी रिमूव करना है, तो यम रिमूव, कोई पैकेज रिमूव करना है, ठीक है, तो ट्री। अगर आपको और कोई पैकेज रिमूव करना है तो उसका नाम आ जाएगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा ये मेरे से पूछेगा, ठीक है। एक मिनट, मेरे से रॉन्ग कमांड चल गई। हमें लिखना था यम रिमूव ट्री, ठीक है। अब ये रिमूविंग हमें बताता रहेगा, जो रिमूव कमांड मैंने आपको यहाँ पे बताई, यम रिमूव ट्री, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे क्या करेगा, रिमूव करके हमें क्या करेगा, ट्री को रिमूव कर देगा, ठीक है, ठीक है। ये काम कर रहा है अभी, ठीक है। ये 2 से 3 मिनट लेगा, ठीक है। 1-2 मिनट के अंदर हमें दिखा देगा कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल Z, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से हम रिमूव हो गए, ये ट्री हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने सीख लिया कि यम के अंदर कौन से पैकेज काम करते हैं। ठीक है, कौन सा पैकेज किस तरह से डिस्प्ले करता है। ठीक है, ये सारा हमने आज की कमांड में सीख लिया। ठीक है, आज के लिए हम इतने करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फाइल्स परमिशन। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।